दोस्तों आज के टाइम में जरा सी गलती हो जाए तो हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। यानी अगर हम किसी से कोई पेमेंट लें, भले ही वो पेमेंट जेन्युइन हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उससे कोई फ्रॉडुलेंट लिंक बनता है तो हमारा अकाउंट फौरन फ्रीज कर दिया जाता है और कभी कभी इसकी वजह से बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक यूजर ने इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा था जिस पर मुझे वीडियो बनाना ज्यादा बेहतर लगा ताकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में जो ये सवाल है उसका डाउट क्लियर हो जाए। भाई ने ये पूछा था कि सर, अगर हम अपने बैंक अकाउंट को किसी को सेल करते हैं या कोई बताता है कि हम किसी कंपनी से हैं और हमें आपका बैंक अकाउंट चाहिए यूज करने के लिए टैक्स बचाने के पर्पज से, या कोई अदर रीजन बता करके, या आपका फ्रेंड रिलेटिव कोई कहता है कि मुझे आप अपना बैंक अकाउंट दे दो, मुझे कुछ ट्रांजेक्शन्स करने हैं, इसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा। या फिर एक भाई ने और सवाल किया था कि मैं अक्सर अपना बैंक अकाउंट ओपन करके दूसरों को सेल कर देते हैं, तो क्या इससे भी कोई गलत हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत ही नहीं बल्कि ये क्राइम भी है और इसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन होता है तो आप जेल भी जा सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करके सेल करना एक क्राइम है। अब चलिए समझते हैं ये क्राइम कैसे है। अक्सर जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ये कभी भी जब किसी विक्टिम को उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट से उड़ाते हैं किसी लालच या फ्रॉडुलेंट के थ्रू, तो वो कभी भी उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि जब कंप्लेन होगी तो ट्रेस होते हुए ये पकड़े जाएंगे। इसके लिए ये क्या काम करते हैं, ये यूज करते हैं किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट को जिसको एक किसी परसेंटेज के बेस पर या कुछ पैसे दे करके खरीदे रहते हैं। अब क्योंकि कल को अगर कोई इंक्वायरी भी होती है या कोई प्रॉब्लम भी होता है तो इनको नहीं पकड़ा जाएगा, वो सिर्फ उसी को पकड़ेंगे जिसके नाम का बैंक अकाउंट होगा। अब पता लगे कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है और उसको ट्रेस करते हुए पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप तक पहुंचती है तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसीलिए आप कभी भूल से भी, चाहे आपको कोई करोड़ों का लालच दे, लेकिन ना तो आप कभी करंट या सेविंग कोई भी अकाउंट किसी को सेल नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई ने मैसेज किया कि उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है। जब भी इस तरह का कोई मैसेज करता है तो भले ही उसका मेरे से कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इस पर्पज से मैं सभी को, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो या कहीं भी, रिप्लाई कर ही देता हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ता है उसको करेक्ट एडवाइस देता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो इसी तरह मेरे पास एक भाई का मैसेज आया और उसने कहा कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मैंने उससे डिटेल लिया कि अब डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, कौन सा साइबर सेल है, वगैरह वगैरह। तो उसने मुझे जो कहानी बताई वो जान करके मैं हैरान हो गया। और जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। उस भाई के साथ ऐसा हुआ था कि उसको एक बंदा मिला सामने फेस टू फेस, और उस बंदे ने उससे कहा कि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और वो किसी दूसरे शहर से आया है इस शहर में, और उसी शहर के एक हॉस्पिटल में उसकी माँ भर्ती है। उसकी माँ की इलाज के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत है। उसने अपने एक रिलेटिव से बात की है, लेकिन वो गूगल पे, फोन पे नहीं चलाता है। इसके लिए उसके रिलेटिव उसको ऑनलाइन पैसा पे करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केस में उसको मदद चाहिए। तो ये भाई को उस पर तरस आ गया। उसने क्या किया, इस भाई को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दी ताकि वो बंदा जो कि अपने आप को बता रहा था कि उसकी माँ भर्ती है, वो इसके अकाउंट में पैसा मंगा सके और बाद में ये उसको कैश निकाल के दे सके। उसके बाद वो बंदा उसके बैंक अकाउंट को लेकर के जाता है, थोड़ी देर फोन पे बात करता है। इसके बाद लगभग 10 मिनट बाद इस बंदे के अकाउंट में टोटल 1.53 लाख यानी कि 1,53,000 रुपए इसके अकाउंट में आते हैं। और ये भाई नियरेस्ट अपने एटीएम में जा करके वहां से पैसे विड्रॉ करके इसको दे देता है। अब जब भाई इसको लेकर के एटीएम में पैसे निकालने जाता है इसको देने के लिए, तो वहां पर जब पैसे विड्रॉ करता है तो वहां पर एक एडवांटेज की बात निकल के आती है कि भाई का जो एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की जो लिमिट थी वो 1 डे में 50,000 थी, यानी कि एक दिन में 50,000 ही निकाल सकता था। अब जब 50,000 उसने उसको निकाल के दे दिए तो उसके बाद जब कार्ड ने डिक्लाइन कर दिया तो इसने कहा आओ चलो बैंक में विड्रॉ फॉर्म भर के निकालते हैं। तो वहां पर बैंक में गया तो संजोग ऐसा था कि उस दिन बैंक हॉलीडे था, तो भाई यहाँ से पैसे निकाल नहीं पाया। इसके बाद ये लोग साइबर कैफे गए, वहां पर भी ये 10,000 से ज़्यादा निकाल नहीं पाए, यानी टोटल जो विड्रॉ हुआ था वो 60,000 का हुआ था। तो अब वो तो बंदा जो है वो साइबर क्रिमिनल था, उसने कहा ठीक है आप मुझे 60,000 रुपये दे दो, मैं फिलहाल जाके डिपॉजिट करता हूँ और आप मुझे फ़ोन नंबर दे दो, बाद में मैं आपसे कांटेक्ट करके बाकी के पैसे ले लूँगा। भाई ने अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब दे दिया और वहाँ से चला आया। उसके जस्ट नेक्स्ट डे भाई कहीं किसी जगह पे मार्केट गया था, वहाँ पर उसने कुछ सामान परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद जब वो उसको पेमेंट करने लगा तो पेमेंट डिक्लाइन हो गया। कई दफ़ा ऐसे हुआ, उसने सोचा हो सकता है यूपीआई सर्वर एरर हो या कुछ। शाम को जब वो कहीं पर गया कुछ लेने लगा तब भी उसे ही एरर आया। तो जब उसने कई दफ़ा ट्राई किया लेकिन उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट डे जब बैंक ओपन हुआ तो वो अपने बैंक गया, कांटेक्ट किया, तो वहाँ पर पता चला कि उसके अकाउंट में 1.53 लाख यानी कि 1,53,000 रुपये का फ्रॉडुलेंट अमाउंट होने की वजह से उसका अकाउंट हरियाणा साइबर सेल से फ्रीज कर दिया गया है। क्रेडिट तो हो सकता है पैसा, लेकिन डेबिट नहीं हो पाएगा।
अब जब इसके बारे में उसने डिटेल में बात की तो पता चला कि आपके अकाउंट में 1,53,000 रुपये फ्रॉड के आए हुए हैं। उस बंदे ने बैंक मैनेजर को सारी कहानी बताई। लेकिन ये तो वही बात हुई कि आप कहोगे और बैंक मैनेजर मार ले, ऐसा हो थोड़ी सकता है, क्योंकि उनको तो भाई आदेश हुआ है। और बैंक ने उसके बाद साइबर सेल की तरफ से आए हुए नोटिस बोर्ड को प्रिंट करके इनको दे दिया और कहा कि आप उनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि पुलिस और साइबर सेल का मामला था और वो बंदा जो अनजान था जिससे कांटेक्ट किया था वो उसका भी कुछ अता पता नहीं था। उस बंदे ने भाई का नंबर तो लिया था पर भाई ने उसका नंबर लेना भूल गया क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब अगर ये किसी को अपनी कहानी भी बताए तब भी यकीन करना मुश्किल था। तो जो भाई ने मुझे कहानी बताई उसके आधार पे मैंने उसकी बातों को, जैसा उसने बताया, उस पर यकीन करके उसको एडवाइस दी कि आप साइबर सेल से बात कीजिए, क्योंकि अगर ये फ्रॉडुलेंट अमाउंट है और डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया है तो ये पैसे आप उसको वापस करके और एक एफिडेविट दे करके आप बच सकते हो। उसके बाद भाई ने मेरे कहने पर साइबर सेल से कांटेक्ट किया तो बैड लक उसका ये था कि ये फर्स्ट नंबर पे आया, यानी कि जहाँ से फ्रॉड का अमाउंट उड़ाया गया था उसके बाद डायरेक्ट इसी के अकाउंट में आया। तो ऐसे केस में अब भाई के पास बचने का कोई तरीका नहीं था, तो उसने, क्योंकि वो बंदा 60,000 रुपये ऑलरेडी लेके जा चुका था, बाकी इसके अकाउंट में बचे हुए थे, तो ये जो 60,000 रुपये थे इसको भी भाई ने अपनी जेब से भरा, वहाँ पे एक एफिडेविट दिया, कुछ एडवोकेट को भी पैसे दिए होंगे और भी जो भी खर्च आया होगा। इसके बाद जा करके भाई का अकाउंट 2 महीने दौड़ने के बाद अनफ्रीज हो गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि किसी की मदद करने की कितनी बड़ी सज़ा मिली। 60,000 रुपये तो उसके इंस्टेंट अकाउंट से गए ही, साथ में जो तकलीफ हुई, जो आने जाने का खर्च लगा, एडवोकेट का जो सर्विस फीस उन्होंने अफोर्ड किया, और भी जो इसके अलावा एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में गया, जो टाइम वेस्ट हुआ होगा वो सारी चीज़ें, और मेंटली जो हरास हुआ होगा उसकी तो बात ही अलग है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इतनी छोटी सी हेल्प करने की कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो ये जानते हुए कि आपको अपना बैंक अकाउंट किसी को सेल नहीं करना है, आप ऐसा करेंगे तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी ऐसी गलती नहीं करना कि आप आगे चल के किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे। चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।